जासन को परम पुरुष होते अधिक गावै संत सदा सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा होते कछु न सम्माननीय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, पंजाब में ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए। गुरु नानक साहब ये अपनी मौज में कहीं जा रहे थे। एक गांव के बाहर में कुछ जगह साफ सुथरा था, इनको बड़ा अच्छा लगा। गुरु नानक साहब उसी जगह पर बैठ गए। गाँव के लोग एक आए, देखते हैं कुछ कोट के महापुरुष बैठे हैं, प्रणाम किए, चले गए। गाँव में जाके बोली, एक उच्च कोट के महापुरुष गाँव के बाहर बैठा है। उनका ललाट बहुत भव्य है, अच्छी अच्छी बात सुनाने लगते हैं। तो जैसे जैसे लोग मालूम हुआ उसके आने लगे, दर्शन कर रहे हैं, खड़ी होकर के दर्शन कर रहे हैं। गुरु नानक साहब अपनी मौज में बढ़िया बढ़िया उपदेश सुना रहे हैं। इसी दरमियान वहाँ के एक राजा कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा, भाई भीड़ कौन चीज की है, तो गए देखने के लिए। भाई से मत कीजिए। तो देखते क्या है, एक साधु बाबा बैठे हैं, अब बहुत से लोग प्रणाम कर रहे हैं। राजा थी, राजत्व का घमंड था, प्रणाम तो नहीं किए, लेकिन जरा कड़क करके बोले, ऐ साधु बाबा। साधु बन गए, अब इतने लोगों से प्रणाम कराते हैं, प्रणाम करने की वासना लगी ही रह गई, इतने लोग प्रणाम क्यों करवाते हैं। नानक साहब सहज भाव में बोले, इसका उत्तर कल लीजिएगा, कल इसी से आना।
वे चली गए। जहाँ जाना था वहाँ गए। इसके बाद अपना घर गए, रात में भोजन किए, विश्राम करने के लिए गए। तो स्वप्न देखती मैं कई साथियों के साथ जंगल गया है शिकार करने के लिए। सबका संग छूट गया, मैं अकेला हो गया। बहुत जोर की भूख लग गई है, प्यास भी लग गई है। इतनी भूख प्यास लगी है, अब घोड़े पर से नीचे गिर जाएंगे, बेहोशी आ जाएगी। लेकिन वहां पर कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर से मांगे, लड़खड़ाते हुए किसी घोड़े पर बैठे रहे। घोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। अब गिरेंगे अस्थि आ गई। इतने में देखते क्या है, एक महिला एक गाछ के पास में खड़ी है। महिला कुचेला कपड़ा पहनी है, गाछ के पास में खड़ी है। उसके पास में एक डिब्बा है, उसका भी बंधा हुआ भी है। समझ गए इसके पास कुछ है। किसी तरह से घोड़े पर से नीचे उतरे। उस महिला से बोलती है लकड़ी वाणी में, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ खाने का पीने का है, जल्दी दो, जब हम मर जाएंगे, मेरी सहायता करो। वह महिला कहती है, सुनिए, मैं निस जाति की हूँ, जंगल में रहने वाली हूँ। मैं उसी की सहायता करती हूँ जो मेरी बात मानती है। क्या कह रहा है तुम्हारा? सुनो, तुम जो कहेगा हम मानने के लिए। कुछ खाने के लिए दो, कुछ पीने के लिए दो। मेरी बात मानिएगा? महिला ने कही, मेरी बात मानिएगा? हाँ मानेंगे। मैं आपको सूखी रोटी दूंगी, आज डिब्बा में जाम का पानी और पानी पी दूंगी, लेकिन आपको मेरे घर पर जाना पड़ेगा। इस जंगल में मेरी झोपड़ी है, वहां जाकर मेरे साथ शादी करनी होगी, अब मेरे पास ही रहना होगा। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है, जल्दी दो। सूखी रोटी दे दी खाने के लिए, थोड़ा खाए, जामुन का पानी पिए, फिर खाए, पानी पिए। जब स्वस्थ हो गए तो उस महिला ने कहा, अब चलिए मेरी झोपड़ी पर। कहा ठीक है। उनकी झोपड़ी पर गए, शादी किए, के साथ रहने लग गए। 3-4 बच्चे हो गए। वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, आज के वृक्ष के पत्ते भी सूख गए हैं। अब परिवार का भरण कैसे हो? कोई जाती थी जंगल, कहीं गीदड़ मिल गया, कोई हिंसक जानवर मिल गया, उसको मार के लाता था, वही खाता। एक दिन गया, कहीं कुछ नहीं मिला, सारा परिवार भूखे रहा। दूसरे दिन गया, कहीं कुछ नहीं मिला, कोई कुत्ता या गिदड़ नहीं मिला। इस दिन परिवार के लोग भूखे, तीसरे दिन भूखे, चौथे दिन उसके एक लड़की ने कहा, पिताजी अब मैं मर जाऊंगा,
सामने हो रहा, कुछ दीजिए खाने के लिए, मेरा प्राण छूट जाएगा। बेटे के ममत्व में क्या मेरा बेटा नहीं मरे तो अपने देह का मांस काट खाना चाहता। उसका पास हथियार था, बांह को थोड़ा काट करके मांस निकालना चाहता। जैसे बांह पर हथियार चलाना चाहा, स्वप्न भंग हो गया। अरे मैं तो राजा हूं, यह स्वप्न क्यों हुआ? यह स्वप्न हुआ कैसे? सवेरा हुआ, स्नान किए, जलपान वगैरह किए, इसका समाधान तो वही कर सकते हैं, साधु बाबा कर सकते हैं। तो गए साधु के पास, अचानक सब प्रणाम किए, उस दिन प्रणाम किए। तब बोलते हैं महाराज जी, कल जो हम पूछे थे आपसे उसका तो पीछे दीजिएगा। रात में सोया, बड़ा खराब सपना देखा। जंगल गया, साथी का संग छूट गया, बहुत प्यास लग गई, मरने की स्थिति में आ गया। एक महिला से भेंट हुई, नीच जाति की थी, शर्त कराई हमसे, तब खाने के लिए दी, जाऊँ का पानी पीने के लिए दी, शादी की उसके साथ में, 3-4 बच्चे हो गए, एक बच्चा मरने के तैयार था, अब मरेगा, अपने देह का मांस काटने लगे खाने के लिए, स्वप्न भंग हो गया। यह स्वप्न क्यों हुआ? नानक साहब ने कहा कि देखो यह स्वप्न क्यों हुआ? तुम जो कल आया था, हमसे पूछा था, कड़ा करके पूछा था, साधु बन गए, इतने लोग प्रणाम क्यों करवाते हैं? तो कल तुम आया, हमको देख लिया, कुछ बोल भी लिया, तो जो स्वप्न में देखा था, अब आगे का जीवन तुम्हारा होता, यही स्थिति आती जो स्वप्न में देखा है। अगर जीवन में ही तुम्हारा स्थिति हो जाता, तुमने कल देख लिया हमको, स्वप्न में कट गया। अब देखिए, संत को देखने से, थोड़ा बात करने से कितना लाभ होता है। अब कहेंगे संत को पहचानेंगे कैसे? नहीं पहचान सकेंगे। जो कोई कहीं साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ पर पड़ देना, संत पहचान बड़ी मुश्किल है। हाँ, जो कोट के महापुरुष आपको जब नजर में आ जाए, उनके पास आप कुछ दिन रहेंगे तो कुछ लक्षण दिखाई पड़ेगा, कुछ उसमें कुछ भ्रम भी हो सकता है। संत कैसे होते हैं? गुरु महाराज जी थर्मामीटर हम लोग थोड़ा सा दी है, जांच कर। मुक्ति मार्ग जानती साधन करती नित, साधन करती नित सत्चित में रहती, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सम करती, दृढ़ ज्ञान समझा बोध बुद्धि को हरती, संशय दूर बहाय सतत स्थिर करती, मेरी एक गुण धर जोई गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। मुक्ति मार्ग जानते हैं, असाधना भी करते हैं, अच्छे आचरण से रहते हैं, संसार आसक्त नहीं रहते हैं, संशय विरक्त भाव में रहते हैं, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे होते संत। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयत चाष्कर्माणि तस्मिन् से प्रावरे। जो अंतर साधन के द्वारा जड़ और चेतन ग्रंथि खोल दिए हैं, सारे संसार का नाश हो गया है, परमात्मा का दर्शन हो गया, उसमें मिल गए हैं। ऐसे को सत्कार ने कहा संत। हम लोग रोज सिद्धांत पाठ करते हैं,
शांति, स्थिरता, पारदर्शिता कहते हैं। शांत की जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो संत का पहचानना मुश्किल है, हाँ, उनके कुछ लक्षण जान सकते हैं। यही बात भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, जो ईश्वर होते हैं, संत होते हैं, ये किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार चलते हैं। वहां कृष्ण ने बोलने बैठे समय कुछ नहीं कहा, उनके कुछ लक्षण बताए। वो है कामनाओं का त्यागी, आत्मा द्वारा आत्मसंतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से सुखी न होने वाला, मनोविकार से रहित और स्थिर बुद्धि वाला होता है। उदाहरण क्या दिए? जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोखले से लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों के केंद्र, इंद्रियों चेतन धाराओं को इंद्रियों से समेट लेता है, ये संत होते हैं। चेतन धारा है उसको समेट के केंद्र में ले लेते हैं, ये संत होती है। ये लक्षण बता दिए। अब संत के पास अगर संत को नहीं पहचानते हैं, फिर उनके पास चले गए, किसी भी चले गए, तो किसी तरह से उनका अनुभव नहीं होगा। संत की जो नैतिक आभा होती है, नैतिक आभा अति पवित्र और दूर तक फैलती है। सिर्फ घेरे भी रहती है, दूर तक फैलती है, सिर्फ रहती है, दूर तक फैलती है। उस आभा का जो कुछ आ जाती है, तो तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि सरता तप निशि शशि अपहरई, संत दृष्टि पातक टरई। सरदू के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। तो संत होना चाहिए। साधक हैं, उनके दर्शन से भी लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं। जो शांति प्राप्त कर चुके उनके दर्शन मार्ग से बहुत लाभ होता है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यही कहना है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, संत के शरण में, महापुरुषों के शरण में जाएं। क्यों जाएं? इसलिए उनके पास हम जाएंगे, अगर कुछ नहीं भी बोलेंगे, फिर भी हमारे अंदर में पवित्रता का संचार हो जाएगा, कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जैसे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, असंजोग से अपने पास कुछ पैसा नहीं ले सकते, हड़बड़ी में चल दिया, जा रहे हैं, और रास्ते के बगल में कुछ एक आदमी इत्र बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, आप खड़े हो जाएंगे। इत्र वाला अगर निष्ठुर है, आपको एक पान नहीं दे, फिर भी आपको सुगंधी लगी। उस तरह से संत के पास का अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर भी आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? उनकी पवित्र आभा घुसेगी। विवेकानंद ने कहा था, अगर मेरे गुरु आपको दूर से देख लिए हैं, मच्छर ने देख लिया है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। देखिए कितना जोरदार शब्द उन्होंने कहा। समय ज्ञान का महत्व में गुरु के एक प्रवचन है, उसमें गुरुदेव लिखे हैं, अपने से लिखे हैं, गुरु के बिना ईश्वर का मजाल भी नहीं कुछ दे सके। कितना जोर से बात है, गुरु के बिना ईश्वर का मजाल नहीं कुछ किसी को भी कुछ दे सके। तो जितने संत हैं उसे उसको हमारे खास के गुरु बोलते हैं। तो संत की महिमा कितना भी कहा जाए, वह थोड़ा ही। सब लोग क्या बताते हैं? जीव कल्याण कैसे नहीं बताते हैं। हम लोग जीव हैं, सृष्टि काल से अनेक प्रकार के श्रद्धान करते छोड़ते आ रहे हैं। देखिए, श्रद्धा करने में, छोड़ने में जीव को
असह्य कष्ट होता है। इस कष्टों से जीव सदा के लिए मुक्त हो जाए, यही संत लोग गुरु लोग बताते हैं। तो जो संतों का महापुरुषों का संग करती है, जो से समीप हो, बहुत बहुत लाभ होता है। जारं धियो हरति सिंचति वाति सत्तं मानोन्नति दिशति पापं पाकरोति चिरदीक्षुतनोति कीर्ति सत्संगति कथिये किं करोति पुंसां। प्रकृति का वचन है। सज्जनों की संगति बुद्धि जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मानवृत्ति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए यह मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? अब क्या कहें? तो संतों संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती? सब कुछ करती है। जैसे माँ की पेट में बच्चा बच्चे का शरीर गढ़ा जाता है, ठीक ऐसे संतों के संग करने से जीव गढ़ा जाता है। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, परमात्मा से वरदान मांगे हैं, हे प्रभु हमको सत्संग दे, सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग काल संसोग हारी। दूसरा ने कहा, हे प्रभु हमको सत्संग दीजिए, यह आपका निज अंग है, आपको सत्संग दीजिए, यह आपका निज अंग है और भाव को भंग करने का एक कारण बन जाता है। भवभंग काल संसोग हारी। यहाँ तक महाराज परमात्मा से प्रार्थना की, मैं अपने कर्मानुसार जहां भी मेरा जन्म हो, जिस जोनि मेरा जन्म हो, हमको आपकी भक्ति और सत्संग दीजिए, यही मेरी मांग है। ऐसा क्यों मांग लिए? इसलिए थोड़े काल का सत्संग, थोड़े काल का महापुरुषों का संग जी को एक नगर लाठी छोड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब ने जोरदार शब्दों में कहा, दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार, आसोजा का मीजा बहुत परोपकार। जब मेघ लगता है, वर्षा होती है, किसान बहुत खुश होते हैं। क्या अभी फसल अच्छा होगा, फल फूल अच्छा होगा। इसी तरह से जो संतों का दर्शन करते हैं, उनका इहलोक परलोक दोनों बन जाता है, अपना जानकारी हो जाती है। महापुरुषों का कहना है कि व्याकरण के पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है, संतों के संग करने से जीवन की शुद्धि होती है। इसीलिए हम लोग महापुरुष वाणी को मान करके संतों से जरूर करना चाहिए। देखिए संत का दर्जा भगवंत से बेसी बताया गया है, भगवान विष्णु से भी सीधा दर्जा उनका दर्जा बताया गया है। बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीन्हा, देवता तीर्थ को नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया खोज कर तीन निकारा, तीन में दूसरी मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकार बोल तेरे मंत्र विचारा, हरि है गुण के संत है गुण ते न्यारा, परंतु प्रथम संत जन दूजे है करतार, बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार। कुछ महापुरुष लोग बैठे आपस विचार करने लगे, देवता 30 करोड़ देवी देवता है, पहले किनकी पूजा होनी चाहिए। विचार करते करते निर्णय लिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश 3 की पूजा होनी चाहिए। निर्णय सबको मान्य हो गया। फिर बैठक महापुरुष फिर बैठे,
तीन की पूजा का निर्णय लिया गया है, तो पूजा करेंगे, बाहर बारिश करेंगे। तो तीन में पहले पूजा किनकी? डॉक्टर साहब की वाणी में सुनाया हमें, बड़ा होती पूजी संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान कति पढ़ लेना, देवता इसको नजर में सबको चीन्हा, सबका खोज तीन निकारा, तीन में दुई सही, मुक्ति का एक ही द्वार, हरि को लिया निकार, बड़ी तीन मंत्र विचारा, हरि विश्व गुणते न्यारा। बल्टू साहब ने कहा तीन में से दो की पूजा होनी चाहिए, एक को छाड़ दिए, ब्रह्मा जी को छाड़ दिए, भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा होनी चाहिए, यह सबको मालूम हो गया। फिर बैठक हुई, तीन में दो, तीन से दो हो गए, अब दो में किनकी पूजा पहले होनी चाहिए? निर्णय लेते लेते निर्णय यह लिया गया एक की पूजा होनी चाहिए, किनकी? भगवान विष्णु की। सबको यह बात मालूम। फिर बैठक हुई, विद्वान लोग थे, मूर्ति कुट के महापुरुष सब थे। भगवान विष्णु तीन गुण के अंदर है, सत्वगुण रजोगुण के तमोगुण के अंदर है, और संत तीन गुण तीन ज्ञान, किनकी पूजा होनी चाहिए? तो संत की पूजा होनी चाहिए। संत का दर्जा भगवान से बेशी। देखिए, अगर संत आ जाती हैं तो भगवंत भी, भगवान भी उनका कदर करते, सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ब्रह्मा के चार मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उस अहम मौके पर आ गए अयोध्या, तो भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी एक बागीचा में टहल, खुली हवा में टहल, आकाश मार्ग से आई। तो जैसे आकाश मार्ग से आगे नीचे जैसे उतरे, भगवान राम अपने कंधे पर एक पीताम्बरी चादर रखते थे, उस चादर को तो घास पर बिछा दिए। अब देखो, भगवान विष्णु का अवतार है भगवान राम, उनका चादर कितना कीमत का होगा। अवतारी महापुरुष है, भगवान विष्णु का अवतार है, अपने चादर को उतारे कंधे पर से, अपने हाथ बिछाए, उसके बाद हाथ जोड़ते बोले, इस पर विराज। उस चादर पर चार ऋषि बैठ गए। तब वहीं पर भगवान राम ने कहा था, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, काहे संत कभी कोई विदा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, और काहे पुरुषों का संग संसार को ले जाने वाला। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के सबका ही कहना है, संतों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, संग का रंग लगेगा। देखिए, जिसी का संग करते उसका रंग लग जाता है, स्वाभाविक है। हान कुसंग सुसंगति लाहो, लोक हो वेद विदित सब काहो। कुसंग से हानि होता है, सुसंग से लाभ होता है। उदाहरण का क्या देके समझाया गया? एक धूल कण है, गगन चढ़े जब पेवान प्रसंगा, बीच में नीचे जल संगा। एक धूल कण है, हवा के संग से आकाश में उड़ती है, गगनगामी। राजा के मुकुट पर जाकर शोभायमान होती, चमकने लग जाती है। और वही धूल कण नाले पंचन करने से उसका कीचड़ बन जाती है। साध असाध सतन सुख सारी, सुमरहे राम दही गनी घारी। एक ही जाति के तोता मैना है, साध में पाला पोसा जाता है, राम राम राधे श्याम बोलता है। ट्रक में पाला जाता है, वह दिन की गाली बकता है। अब देखिए, पक्षी है, साधु को संग की,
राम राम बोलते हैं, जो असाधु है उनका संग किए गाली बकते हैं, खराब बात बोलते हैं। तो संग कारण लगता है, अच्छी संग में अच्छाई आ जाएगी, बुरी संग बुराई आ जाएगी। तो मां से कहना है सदैव अच्छे का संग कीजिए, बुरे संग नहीं कीजिए। संग कारण लगना कब से प्रारंभ होता है? महापुरुषों ने कहा अच्छे का संग कीजिए, तो संग का रंग कब से लगना शुरू हो जाता है? जब यह जीव मां की पेट में नहीं पहुंचा है, तब से संग का लगना शुरू हो जाता है। तब आप कहेंगे मां की पेट में जीव नहीं पहुंचा है तो कहां पर संग का रंग लगा? यह जीव संसार जब आता है, खाद्य वस्तु में प्रवेश करता है, खाद्य वस्तु खाने से शरीर में 7 धातु तैयार होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य। यह जीव वीर्य के अंदर चला जाता है, उसके संग में रहता है। अगर उस समय वे असली चित्रों को देखते हैं, असली नाच को देखते हैं, असली बातों को बोलते हैं, अच्छे का संग नहीं करते हैं, वहीं से संग का लगना शुरू हो जाता है। शुक्र के अंदर में जो जीवाणु गया, जीव गया, तो कहले गया नहीं। हे मानवा सदा की संगी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो संग में रहता है, शुक्र के अंदर वह जीव है, 4 भीतर के संग में है। पुरुष जो जो काम कर, बुरा काम कर, जो कुछ भी बोलता है, असली बात बोलता है, उसका संग, वह रंग उस जीव के ऊपर लग जाता है, मन के ऊपर लग जाता है। फिर जीव आ जाता है माँ की पेट में, माँ के पेट में भी संग का रंग लगता है। जैसी बातों को सुनता है वैसा रंग लग जाता है। जैसे देखिए कहलवा में गंगा बह रही है, गंगा में 3 पहाड़ है। बीच वाले पहाड़ पर कोहल ऋषि रहा करते थे, उसी के नाम पर कहलवा सर्वसागर कोहल ऋषि। कोहल ऋषि की पत्नी गर्भवती थी। कोहल ऋषि विद्वान थे, ऋषि ही थे, विद्वान थे, लेकिन वे ग्रंथ को देख करके पाठ करती थी, शुद्ध शुद्ध पाठ को। जो महिला गर्भवती होती है उसको अच्छी बात सुनाते हैं तो वह प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहना है गर्भवती महिला को अध्यात्म सुनना चाहिए। नाथनगर की एक माई मेरे पास आई, कहा बाबा हमारी पुत्री गर्भवती है, आपके पास में अध्यात्म रामायण है, मैं उनको पाठ के सुनाऊंगी। कहा मेरे पास में है, ले जाओ, दे दिए। तो कोहल ऋषि वेद की दिशा देख करके शुद्ध पढ़ा करती थी, उनकी पत्नी सुनती थी, गर्भवती थी, सुनती थी, गौर से सुनती थी। लेकिन क्या संजोग ग्रंथ को हाथ में नहीं ले सकती। जवानी जो उनको वेद की दिशा याद था, जवानी पाठ करने लग गए, अशुद्धि हो गई। जवानी करने में कुछ अशुद्धि हो गई। जो पहले सुना है फिर अशुद्ध सुना, आवाज आती है, कौन वेद की ऋचा को अशुद्ध पाठ कर रहा है? कल शिष्ट कौन ना होगा? आवाज कहां से आई? पर मेरे जब पकड़ लिया, अनसुनी कर दी। फिर जवानी पाठ करने लग गए, फिर अशुद्धि हो गई। आवाज आती है, कौन वेद की ऋचा को अशुद्ध पढ़ रहा है? फिर इसको ना होगा, सुनसान जगह है, पहाड़ है, आवाज कहां से आ रही? अनसुनी कर दिए,
फिर पाठ करने लग गए, फिर अशुद्धि हो गई। तब तीसरी बार आवाज आती है, कौन मूर्ख बार बार वेद की दिशा को अशुद्ध पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है। सीखा कौन मूर्ख है, कुर्सी पूछते पत्नी से, आवाज कहां से आई? मेरे पेट से। अरे तो मेरे अभी तो पेट ही में है, वो मूर्ख खा दिया, जा तो 8 लोग कटोरा हो गए, साफ तो दे दिए। पूरा होने जब बच्चे का जन्म हुआ, 8 अंक के टेढ़े, उसी का नाम अष्टावक्र। अब देखिए वेद माँ की पेट में सुना था, सारा ज्ञान हो लिया था, बहुत बड़े विद्वान, बहुत छोटे महापुरुष है, राजा जनक के गुरु बनने के सौभाग्य प्राप्त। यह ज्ञान कहाँ सीखा था उन्होंने? माँ की पेट में। माँ के पेट में सुनने का संग लग जाता है, सुनने का रंग लग जाता है। प्रहलाद जी जब छोटी उम्र के थे, अध्यात्म ज्ञान कल्याण कैसे होगा अपने साथ पाठक सुनाते थे, उपदेश देते थे। तो उनके साथ पाठी में से एक ने पूछा, प्रहलाद जी जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ उस पर मेरा भी जन्म हुआ है, जिस उम्र के तुम और उस उम्र के मैं भी हूँ, जिस तुम आया था गुरुकुल पढ़ने के लिए, उस दिन हम भी आए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, जो गुरु जी पढ़ाए हम भी पढ़े हैं। यह तुम जो ज्ञान धर्म की बात सुनाते हो, तुम कहाँ सीखा, कब सीखा? तब प्रहलाद जी ने कहा था कि सुनो, यह ज्ञान अपनी माँ की पीठ में सुना था, नारद मुनि से। मेरे पिताजी ले गए तप करने के लिए, देवताओं ने चढ़ाई कर दी, सेना लोग भाग गए, देवताओं ने मेरे आग लगा दी, मेरी माँ पकड़ कर ले जाने लग गए। नारद जी कहने पर छोड़ दिए, भगवान इंद्र। तो नारद जी अपने मेरी माँ को अपने घर पर ले, अपनी कुटिया पर ले गए। जब मेरी माँ बैठती थी तो नारद बाबा ये सब ज्ञान सुनाते थे। मेरी माँ तो भूल गई, मुझे याद है। अब देखिए माँ के पेट में ज्ञान धर्म की बातों को सुने प्रहलाद जी एक नंबर के भक्त बन गए। माँ के पेट में सुनने का प्रभाव पड़ गया, संकरण लग गया। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, एक दिन कौरव पांडव के विरुद्ध द्रोणाचार्य क्या किए, चक्रव्यूह की रचना की, जानबूझ करके। क्या उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या अर्जुन जानता, कोई नहीं, पांडव कोई नहीं जानता। अर्जुन चले गए दूर युद्ध करने के लिए, जब दूर चले गए युद्ध करने के लिए, इधर चक्रव्यूह की रचना हो गई। जिससे बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। उसने पुलिस के कोई जानते नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। अभिमन्यु गए, पिताजी चिंता मत कीजिए, हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं उसमें घुस करके। लेकिन खेत की बात है, निकलने की विद्या नहीं जानता। पूछा, अरे अभी विद्या तो कहाँ सीखा? पूरी विद्या सीखनी चाहिए। पिताजी से मेरी गलती नहीं है। मैं माँ की पेट में था, मेरे पिताजी कहीं गए थे युद्ध करने के लिए, 5 की घोषणा की गई थी, उसमें सफल होकर आए थे। मेरी माँ ने पूछा था, आप जो गए थे युद्ध करने के लिए, जहाँ चित्र की घोषणा की गई थी, उसमें आप कैसे प्रवेश किए, कैसे युद्ध किए? मेरे पिताजी अर्जुन सुनाने लग गए, मेरी माँ सुन रही थी, कैसे चित्र भेदन किया जाता है सुन लिए, युद्ध क्या भी सुन लिए। अब उसे कैसे निकलेंगे सुना ही हुए थे। मेरी माँ सो गई, पिताजी कहना छोड़ दिए, इसलिए वो विद्या नहीं सीख सका। अब देखिए माँ की पेट में वीरता अपनी बातों को सुने के असर पड़ गया, प्रभाव पड़ गया।
एक नंबर के लिए 7 मार्क्स दांत छुट्टी कर दी थी उन्होंने। तो माँ के पेट में भी सुनने का प्रभाव पड़ता है, संकरण लगता है, निका संकरण वाणी के संकरण लग जाता है, अब बाहर में भी संकरण लगता है। तो जैसे संकर को रंग स्वाभाविक लग जाएगा, इसलिए महाप्रभु वाणी को मान करके हम लोगों को महाप्रभु संग जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। जो महाप्रभु संकर की जानकारी मिल जाती है, ठोस जानकारी मिल जाती है, तो जानकारी क्या मिल जाती है? यह जानकारी मिल जाती है कि हम जीव सृष्टि काल से दुखों को भोगते आ रहे हैं। इसका मूल कारण है तीन पर्दा पड़ गया है, परमात्मा मौत से पड़ा है। घट का प्रकाश सब पर त्रय जीव पर छारी। जो संतों का संग और संकर जानकारी मिल जाती है, जब तक हम तीनों पर्दों पार नहीं करेंगे हमारा परम कल्याण नहीं होगा। यह जानकारी किनको मिलती है? जो संतों का संत लोग जानकारी मिलती है। हमारे को 3 पर्दा है, तीनों पर्दों पार जब करेंगे नहीं हमारा परम कल्याण होगा। कैसे तीनों पर्दों पार करेंगे? स्कूल कॉलेज में विद्या नहीं सिखाई जाती है, साधु महात्मा बताती है। अंधकार प्रकाश सब तीन पर्दों पार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जो करना पड़ता है उसी को महाप्रभु ने कहा आंतरिक सत्संग। सत्संग 2 प्रकार का बताया गया है। ज्योति की वाणी में है नित्य प्रति सत्संग करो बनाई, अंदर बाहर कोई विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग का, अंतर सत्संग ध्यान लगाऊंगा। तो का सत्संग कीजिए, बाहर सत्संग नहीं कीजिए, वहां सत्संग कीजिए, लेकिन तीनों को पार करने के लिए आंतरिक सत्संग। और कैसा ध्यान, कैसा सत्संग? आंतरिक सत्संग ध्यान अभंगा, अभंग ध्यान को सत्संग कहा गया है। अभंग ध्यान यह जानकारी कहाँ मिलती है? जो महापुरुषों के संग में जानकारी मिलती है। अभंग ध्यान क्या हो? हम लोग मानस ध्यान करते हैं, अभंग ध्यान होता है, ख्याल करते कभी छूट जाता है, इस ठहरने का प्रयास करती हैं, कभी ठहरती कभी नहीं ठहरती है, अभंग को भंग हो गया। सब साधना करती हैं, कभी सुनते कभी नहीं सुनते, भंग हो गया। अभंग भंग नहीं हो, जब सुनने लगे सुनता ही रह जाए, उठ बैठ कब छूट ऐसी ताली लागी, वह कौन सा ध्यान है? अभंग ध्यान है। यही है सार सत्य की पकड़। सार सत्य की पकड़ में जीव का आदर्श खुल जाती है। यांत्रिक सत्संग की समाप्ति यहाँ पर होती है, मिलन में अंतरसत्संग की समाप्ति हो जाती है। लेकिन यह करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? यह जो हम लोग बैठ कर सत्संग कर रहे हैं, यह प्रेरणा प्रदान करता है अंतरसत्संग करने की। अगर यह काम नहीं करेंगे प्रेरणा बंद हो जाएगी। तो इसलिए सब को इसमें जरूर आना चाहिए और शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग क्या बताया जाता है? बताया यही जाता है समय पर ध्यानाभ्यास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में दिन में नहाने के बाद तुरंत दिन की समाप्ति रात की शुरुआत में और सोने से पहले कर लेना चाहिए। सत्संग यही बताया जाता है अंतर साधना करने में सफलता किनको मिलती है। गुरुदेव की वाणी में है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन से उसकी उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए गुरुदेव कहना है जो गुण खुली हवा में सो गुण दवाई। कई बार गुणी बोली थी टहलने से। खुली हवा में सवेरे शाम जरूर टहलना चाहिए, कष्टों का जरूर करना चाहिए। यही आपसे से रखा। बोलिए और हाँ, आज रविवार है, जो कीर्तन भी हो
आज रविवार का दिन है।